आज अपन नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं अपने मैथ की। एक्सरसाइज नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके अंदर अपन देखो घन, घनाभ, बेलन और गोला, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके आयतन के बारे में, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देख रहे हैं कि आयत होता है, तो आयत मान लो, आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब एल बराबर लेंथ, बी बराबर ब्रीथ। तो यहाँ आपकी लेंथ हो गई, ये क्या हो गई, ब्रीथ हो गई, मतलब चौड़ाई हो गई। ठीक है, यदि आपको आयत का विकर्ण ज्ञात करना हो, यदि आपको आयत का विकर्ण ज्ञात करना हो, तो आयत का विकर्ण का सूत्र हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद में थोड़ा देखते हैं वर्ग। वर्ग के अंदर आपको पता है आपकी सारी भुजाएं क्या रहती है, बराबर रहती है। यदि मैं इसको x मानता हूं तो ये वाली भी x, ये वाली भी x, ये वाली भी x, मतलब चारों भुजाएं क्या रहेगी, बराबर। तो यहां से वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। इसके बाद में वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, मान लो यहाँ पे इसको नामांकित कर ले ए बी सी और डी, इनको मिला दूं कि वर्ग का विकर्ण हो गया। तो यहाँ से ध्यान रखना है, यदि इसकी भुजा x है तो x अंडर रूट 2। आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा और देख लेना, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। वर्ग का विकर्ण, और ये भी ध्यान रखना जो क्षेत्रफल होता है वो मीटर, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, मतलब इस रूप में आएगा। और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 इंटू भुजा। ध्यान रखना है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। अब अपने इस पे चलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पे। तो देखो सबसे पहले अपन ले रहे हैं घनाभ। घनाभ, अब देखो घनाभ में एक डायग्राम बना देता हूं पहले। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मैंने घनाभ बनाया है। ये इसकी मान लो लेंथ है, या इसकी लेंथ मान रहे हैं, ये इसकी चौड़ाई को b मान रहे हैं, और जो ऊंचाई है उसको अपन h मान रहे हैं। ठीक है, अब देखो घनाभ, इसके अंदर कितने फलक होते हैं, कितने क्या होते हैं वो देखते हैं। मान लो आपका डस्टर, इसको मैं घनाभ मान रहा हूँ, तो देखो इसके अंदर फलक तो कितने हो जाएंगे, देखो पहला फलक का मतलब पृष्ठ, एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो जाएगा, तीसरा इसका इधर वाला साइड वाला, चौथा इधर, पांचवा ऊपर वाला पृष्ठ, और छठा आपका इसका नीचे वाला पृष्ठ। तो देखो एक घनाभ के अंदर कितने पृष्ठ हो गए, 6 पृष्ठ हो गए। यहाँ पे फलक ध्यान रखना है, घनाभ के अंदर फलक, फलक कितने होते हैं, 6। अब मैं इसके शीर्षों की बात करूं तो देखो इसके शीर्ष का मतलब कौन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके डायग्राम अकॉर्डिंग देखें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपके शीर्ष कितने हो गए, तो घनाभ के शीर्ष होते हैं आपके 8। अब बात करें इसके कोर, कोर कैसे बनती है, जब दो आपके पृष्ठ मिलते हो, जब एक पृष्ठ ये मान लो
ठीक है, दूसरा पृष्ठ आपका इधर वाला। तो इन दोनों को पृष्ठों को, इधर वाले को और इस वाले पृष्ठ को मिलाते हैं तो आपको देखो एक कोर बनती है, इस कोर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इस घनाभ के अंदर कितने कोरे होगी वो देखते हैं। तो देखो मान लो एक तो ये ऊपर वाला पृष्ठ, एक इधर वाला साइड वाले हूँ, तो आपकी ये कोर हो गई 1 2 2, नीचे वाली 3 और ये वाली 4। इसी प्रकार देखो 1 2 3 4, ये 4 और 4 8। इसी प्रकार इसके पीछे भी होगी 4 4 8 4 12 और 1 2 3 4। तो आपकी टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? 12 कोरे होगी। कितनी होगी? 12। इसके अनुसार देख लेते हैं। तो देखो इसके अनुसार देखेंगे तो देखो इसको और इसको मिला के 1 कोर 2 3 और ये वाली 4 और 4 की 4 आपकी कहाँ होगी? इधर होगी। 8 के बाद में 1 9 के बाद 10, ठीक है। इसी प्रकार इधर 11 और 12। तो ध्यान रखना है एक घनाभ के अंदर कोर कितनी होगी आपकी? 12, ठीक है। एक घनाभ के अंदर कोरे कितनी हो जाएगी? 12। अब इसका देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन वगैरह सब देखते हैं। तो यहां से घनाभ का आयतन और घनाभ का आयतन आपको याद रखना है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LB इंटू H। और आयतन हमेशा देखो ध्यान रखना है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इनमें ही आएगा। अब देखो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, TS। तो इसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। मतलब संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हो गया ये इसके सारे जो 6 पृष्ठ है, 6 के 6 पृष्ठ है, उनकी लंबाइयों का क्या होना चाहिए? योग आएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग मान लो। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। अब घनाभ का विकर्ण की बात करें, घनाभ के विकर्ण, ठीक है। और घनाभ का विकर्ण लेते हैं तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र हो जाएगा आपका √L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। ये अपने इतने ध्यान रखना है। इसके बाद में चलते हैं अपन घन पे। घन, देखो घन के अंदर क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपकी तीनों ही क्या होती है? बराबर होती है। तो घन होता है, घन के अंदर आपको ध्यान रखना है लंबाई को यदि मैं L ले रहा हूं तो ये भी आपकी क्या होगी? L ही होगी और ये भी आपकी क्या होगी? L ही होगी, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले घन का आयतन, और घन का आयतन देखो घनाभ वाले में क्या होता था? L इंटू B इंटू H होता था। तो देखो यहाँ पे सब जगह L है, तो यहाँ पे भी L इंटू सब जगह L लगेंगे, तो L इंटू L क्या हो गया? L क्यूब। तो यहाँ से घनाभ का आयतन क्या आ जाएगा? L क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। इसके बाद में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 6 फलक है 6 भुजाएं, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब इसके बाद घन का विकर्ण देख लेते हैं। घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण आपका आ जाएगा x या L√3, और यहाँ पे ध्यान रखना है L क्या है? घन की भुजा। ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं विकर्ण हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब एक बार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल देख लेते हैं। कोई घनाभाकार कोई है,
कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घनाभाकार होगा तो वहां पे आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी प्रकार मान लो कोई घनाकार है, इसी प्रकार कोई घनाकार है, घनाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो 4 इंटू आपको 4 इंटू एल स्क्वायर, और यहाँ पे भी ध्यान रखना है एल क्या है, भुजा है, साइड है उसकी। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं घन हो गया, घनाभ हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं अपना बेलन। बेलन देखेंगे, देखो डायग्राम बना रहा हूं। और ये बेलन है, तो बेलन का आधार हमेशा कैसा होता है, आपका वृत्ताकार होता है। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या आ जाएगी, और जो ये भी आपकी त्रिज्या है, और इसको मैं यदि मिला दूं तो ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी होगी वो बेलन की क्या कहलाएगी, ऊंचाई। ऊंचाई h, ऊंचाई h, और त्रिज्या को अपन क्या मान लेंगे, r। ठीक है, अब यदि मैं एक प्रश्न लेता हूँ इसी का, ठीक है, तो आपको पहले मैं देखता हूँ बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसका देखते हैं अपन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब इसका जो वक्र है जो सामने उसका क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। देखो 2 पाई आर एच आया कैसे, बता देता हूं। देखो यहां से इसी को यदि मैं इसी भाग को उठाऊं तो ये भाग इस प्रकार आएगा आपका। ठीक है, इसी भाग को उठा रहे हैं, और देखो तो देखो मेरे को तो यहां से लेके जो ये मतलब इसका इस भाग का वक्र का मतलब होगा, यदि मैं इसको सीधा कर दूं इस प्रकार ऐसे करूंगा तो ये जो परिधि आएगी, वर्ग की परिधि, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, और ये ऊंचाई तो वही रहेगी आपकी h, ऊंचाई रहेगी h। अब देखो एक आयताकार बन गया, और आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ से इसका पूरा क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर इंटू एच। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, ये तो अपने को ठोस था बेलन। अब यदि अपन खोखले बेलन की बात करें, किस बेलन की, खोखले बेलन की, होलो सिलेंडर हो तो देखते हैं खोखले बेलन। तो यहाँ पे मैं इसी को यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ, खोखले बेलन को। यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। देखो जो छोटा वाला जो होलो सिलेंडर है उसकी त्रिज्या मैं मान रहा हूँ R2, और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो दूरी है बड़े वाले वर्ग की, बड़े मतलब जो बड़े वाला ऊपर वाला आकार है, बड़े वाला जो बेलन है उसकी त्रिज्या मान रहा हूँ मैं R1। ठीक है, ऊंचाई आपको वही रहेगी, ऊंचाई h,
तो यहाँ से आप देखते हो आपका खोखले बेलन का पहले आयतन देखते हैं। खोखले बेलन का आयतन, और खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा आपका, देखो बड़े वाले में से मैं छोटा वाला घटाऊंगा तभी आएगा। तो पाई r1 का स्क्वायर h माइनस पाई r2 का स्क्वायर h। अब आपको पता है दोनों में पाई h कॉमन आ रहा है, तो पाई यहाँ पे क्या ले लो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू h। ये आपका खोखले बेलन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अब खोखले बेलन का अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r1 प्लस r2 इंटू h प्लस r1 माइनस r2। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई r1 प्लस r2 h प्लस r1 माइनस r2। इसके बाद में अपन देखते हैं अब गोला स्फेयर। अब देखो गोला बनता कैसे आपका स्फेयर, मान लो ये कोई आपका क्या है, सिलेंडर है, मतलब सर्किल है, और ये इसकी मान लो कोई व्यास है। यदि मैं इसको व्यास के परिधि अक्ष से पकड़ के ऐसे घुमाऊं तो आपका किसका निर्माण होगा, क्या चीज बनेगी आपकी, वो मतलब स्फेयर बनेगा। क्या बनेगा, गोला। गोला स्फेयर। तो देखो सबसे पहले अपन, और आयतन का हमेशा क्या मतलब होता है, जितना वो वस्तु स्थान घेरती है उसी का वो क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले अपन गोले का आयतन देखते हैं। गोले का आयतन, और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। r का मतलब यहाँ पे आपकी त्रिज्या है, गोले की क्या है, त्रिज्या। यदि यहाँ पे अर्ध गोला आ जाए, अर्ध गोले का आयतन, और अर्ध गोले का आयतन का मतलब इसको भी आधा कर दो आप, तो क्या आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। अब इनके देखते हैं अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। और यदि यहाँ पे अर्ध गोला हो जाए, अर्ध गोले का और ध्यान रखना है, जो गोला जो पूरा गोला होता है उसमें संपूर्ण और पृष्ठीय वो एक ही चीज होती है। और जबकि अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ आएगा, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 3 पाई r स्क्वायर। और यदि गोला क्या हो, खोखला हो, ठीक है, तो उसका भी देख लेते हैं अपन। खोखले गोले का आयतन क्या देगा 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब।
ठीक है भाई, आपके ये इतने सूत्र है इंपॉर्टेंट इनके इन पे आधारित अपनी प्रश्नावली है। शंकु इस बार है नहीं, तो इसी के अनुसार देख रहे हैं। इसके अलावा आप एक दो चीजें और याद रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, या 1 किलो लीटर बोल सकते हो, या 1 किलो लीटर। और 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी होता है। ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब इस पे आधारित क्वेश्चन है, वो अपन कल करेंगे। आप इनको सूत्रों को अच्छे से याद करना है। ठीक है, किसका आयतन का सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बोले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, अपन जो एक्सरसाइज है 16.1 वो कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे।